अब कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोगों का ये स्नेह, ये आशीर्वाद मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। मैं 20 साल से मीडिया में काम कर रहा हूं। वर्तमान में भी एक बड़ी संस्था में सलाहकार संपादक हूं। आज से कुछ दिनों पहले मुझे एक प्रेरणा हुई। सभी लोगों ने कहा कि बड़े बड़े नेता मंत्रियों के इंटरव्यू लेते हो, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हो। आपने भी बीच में देखा होगा, कवि सम्मेलन हुआ, गदर मेरा एक प्रोग्राम आता है जो टीवी पर बहुत प्रसिद्ध है। ये सब जीविकोपार्जन के लिए है, लेकिन जीवन नहीं है। मुझे लगा कि जीवन की तलाश के लिए राम के पास जाना होगा। उन्हीं की प्रेरणा से मैं राम रसायन के इस वैचारिक अनुष्ठान को आगे लेकर हम चल रहे हैं। राम रसायन का प्रथम कार्यक्रम बांकी जिला में आदरणीय मनोज सिंह बघेल जी के ग्राम बांकी से हमने शुरू किया और यह अभियान पूरे प्रदेश में हम लेकर जाना चाहते हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, राम रसायन है क्या? और मैं ये भी जानता हूं कि बड़े बड़े विद्वान जो हैं राम के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ आप YouTube में देखते हैं, लेकिन इस राम रसायन जो हम कर रहे हैं उसकी खास बात क्या है, इसकी विशेष बात क्या है? कवि न हो न चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं कोई चतुर नहीं हूं, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, मैं सिर्फ राम जी का सेवक हूं। इसीलिए मेरे नाम के साथ मानस पथिक जोड़ा जाता है। जैसे आप हैं वैसे मैं हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब प्रयास करें। आज समाज को आवश्यकता है राम रसायन की। हम दावा करते हैं, यहां तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, माताएं बहनें बैठी हैं उनको प्रणाम करता हूं कि हम दावा करते हैं कि हमारी जनसंख्या जो है इतनी हो गई है, आने वाले समय में हम चीन को भी पछाड़ देंगे, इतनी जनसंख्या। उसके बाद जो है मंदिरों में मशीन से जो है पूजा आरती हो रही है। बताइए ठीक है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, बहुत सारे मंदिरों में मैं देखा हूं कि मशीन से जो है पूजा आरती हो रही है। इसीलिए समाज को राम रसायन की आवश्यकता है। भाई भाई एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इसीलिए राम रसायन की आवश्यकता है। भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए, भाइयों के बीच विपत्तियों का बंटवारा होना चाहिए। मुझे याद आता है, आप सब जब पारा था, जब पारा मोहल्ला ये शब्द हम उपयोग करते थे, तो अगल बगल में जो लोग रहते थे उनकी पसंद को भी हम जानते थे कि उनको आलू मुनगा बड़ी की सब्जी पसंद है तो कटोरी से दूसरे घर से हमारे पास सब्जी आ जाया करती थी। लेकिन आज दे दिए, यदि मैं किसी कटोरी में खीर भिजवा दूंगा तो आपके मन में माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनके मन में संशय आ जाएगा, कहीं टोटका तो नहीं है, कुछ करके तो नहीं दे दिए। इस संशय को समाप्त राम रसायन के द्वारा किया जाएगा। इसलिए राम रसायन की आवश्यकता है। बच्चे जो हैं घुटने प्रणाम तक आ गए हमारे, बार बार प्रणाम करना पड़ता है। हमारे बीच सुंदरानी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा भजन भी करते हैं। वो खुद जो हैं राम जी कृष्ण जी के बड़े भक्त हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप सोचिए, ये डिजिटल युग चल रहा है। मैं खुद टीवी पे काम करता हूं, मैं आपको कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, राम रसायन के इस पवित्र मंच से, आशीर्वाद भवन के इस पवित्र स्थल से मैं कह रहा हूं कि जीवन में तमाम चीजें जिसमें प्रदर्शन है वो खोखली हैं। इंसान अंदर से खोखला हो चुका है। इस बात की ओर हमें ध्यान देना होगा और इसके लिए हमें राम के पास जाना होगा। जब भी जीवन में अच्छी जोड़ियां दिखती तो हम क्या कहते हैं? राम सीता की जोड़ी है। दो भाई को आप देखते हैं तो कहते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। मिलते हैं तो क्या कहते हैं? राम भरत मिल रहे हैं। कोई थोड़ा 19-20 दिखता तो बोलते हैं पूरा रावण है हमारे। यही कहते हैं ना हम लोग, क्योंकि वो प्रवृत्ति है।
और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि प्रीति भाभी से उस दिन हमारी चर्चा चल रही थी। इस अभियान को हमें प्रदेश के कोने कोने तक ले जाना है, जिसमें आप सबकी आशीर्वाद की हमें आवश्यकता होगी कि समाज में शांति, समरसता, सद्भाव कैसे आएगा। कोई इस जाति का, कोई उस जाति का, कोई इस वर्ग का, कोई इस वर्ग का, उसके पास बड़ी गाड़ी, इसके पास छोटी गाड़ी। अल्टो और मर्सिडीज के बीच के असंतुलन को दूर करना होगा, तभी समाज में समरसता आएगी। कोई बड़े बंगले में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, ये बीच की जो दूरियां हैं, मानसिक दूरियां जो हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं अपने बड़े बुजुर्गों से कि समाज जिस दिशा में जा रहा है, अब जो है आवश्यकता है कि हम सजग हो जाएं, संभल जाएं। शोक पत्र भी अब व्हाट्सएप में आने लग गए हैं, शादी के निमंत्रण भी व्हाट्सएप में आने लग गए हैं। क्या संवेदनाएं व्हाट्सएप से आ सकती हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या भावनाएं मैं भेज सकता हूं कि मैं आपके लिए कैसा फील कर रहा हूं? कुणाल जी, क्या इसको मोबाइल से मैं भेज सकता हूं? क्या आपको ये संभव है क्या? लेकिन हम उस दिशा में, मैं तो आपको व्हाट्सएप किया था, कब तक ये फॉरवर्ड की जिंदगी चलाते रहेंगे हम लोग? कोई श्रम भी नहीं करना चाह रहे हैं हम। कई बार तो मैं कुछ लोगों को ऐसा भी देखा हूं कि नीचे के नाम को भी नहीं बदलते, सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। हम श्रम नहीं करना चाहते हैं। पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, चिट्ठियां लिखी जाती थी और उसमें जिस जिस व्यक्ति को याद किया जाता था वो महसूस करता था कि उसको याद किया जा रहा है। चिंटू की बड़ी याद आ रही है, मामी कैसी हैं, वो वाले फूफा जी कैसे हैं। उस चिट्ठी में इतना कुछ होता था, इतना, उस शब्द में इतना कुछ होता था कि हम स्मरण कर लेते थे। लेकिन आज बड़े बड़े वीडियोस, बड़े बड़े तमाम चीजें आने के बाद भी वो संवेदना नहीं आ रही है। इसीलिए समाज में राम रसायन की आवश्यकता है। आइए राम रसायन के इस महाअभियान में, इस वैचारिक अनुष्ठान में हम सहभागी बने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विचारों को तिलक से, विचारों को आप इस पजामे कुर्ते, धोती कुर्ते से मत आंकिए। जिस अवस्था में आप हैं, जिस जगह आप हैं, उस जगह से श्री राम का नाम लीजिए। हमारे साथ समस्या ये हो गई है, यदि मैं अपने नाम के साथ लिख दूंगा संदीप अखिल वृंदावन, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसमें से सभी लोग जो है राम रसायन करें। मैं सिर्फ मैं ही कहना चाहता हूं या मैं ही बोलना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। और मेरे राम तो बड़े उदार हैं। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रोते सारा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रोस दशरथ अजय बिहारी। इतने उदार हैं श्री राम, आप जाइए तो हम जाना ही नहीं चाहते हैं। और इस कलयुग में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस पार से उस पार चले जाएंगे यदि श्री राम की शरण में आप जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम रसायन एक औषधि है, इस औषधि का उपयोग हमें करना है। और देखिए राम रसायन का प्रभाव देखिए। एजाज ढेबर जी हैं, कुलदीप जुनेजा जी हैं, अमित शुक्ला जी हैं, वो त्रिवेदी जी हैं, ये तिवारी जी हैं, ये मिश्रा जी हैं। यही तो राम रसायन है। ये कौन है जो आपस में वैमनस्यता फैलाकर सब वर्ग को अलग कर देता है? इस प्रभाव को समझिए। और राम जी को केवल एक ही चीज पसंद है मेरे भाई, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा।
श्री राम को केवल प्रेम पसंद है, और जब भी श्री राम के पास जाएं तो एक बात जरूर कह दें, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। यही विधि नाथ होई ही तुमोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जाइए तो आप, आज हम उस राम रसायन में उस राम के बारे में चर्चा करेंगे जिसने केवट को अंतिम पंक्ति से लाकर प्रथम पंक्ति में खड़ा कर दिया। हम माता जिसे कहा जाए कि भिल्ली जाति थी माता शबरी, उनको प्रथम पंक्ति में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। समाज में विश्व के कई कोने में श्री राम को माना जाता है। इंडोनेशिया से लेकर तमाम बड़े विदेशों में राम पर रिसर्च हो रहा है। सोचिए, राम रसायन इतना विलक्षण है कि उसमें रिसर्च भी हो रहा है, और हमारे गांव में छोटे छोटे भाई लोग जाकर जो राम भगवान के गुणगान करते रहते हैं, यशगान करते रहते हैं, राम की कीर्ति का बखान करते रहते हैं। इतना सरल भी है और कठिन भी है राम रसायन। आपसे ये मैं कहना चाहता हूं कि भव कष्ट, भव बाधा, भव पीड़ा कैसे दूर होगी। कोरोना काल को हमने झेला है, डोलो 650 और वो विटामिन सी की गोलियां है, जो थ्रॉल, सब हमको याद हो गए, लेकिन अच्छी बातें याद नहीं होती हैं। ठंडा मतलब कोको कोला याद हो जाता है, मैगी 2 मिनट में बनता है हमको याद हो जाता है, लेकिन राम नाम के स्मरण लेने में तो उससे भी कम समय लगता है, वो हमको याद नहीं होता है। आपके बच्चे जो है पुष्पा बनकर घूम रहे हैं, फायर हो रहे हैं, बड़े होने के बाद जब फायर हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे? बच्चों को संस्कार सिखाइए। 10 बार जब बच्चों को बोलोगे तो जाके पैर छू रहे हैं। हम उस देश में रह रहे हैं जहां बड़ों का हम सम्मान नहीं करते। रावण को मारने के बाद भी श्री राम जो हैं उनका पूरा सम्मान करते हैं, और जो राजनीति के गूढ़ रहस्य हैं वो सीखने को कहते हैं लक्ष्मण जी को। हम उस राम की बात करते हैं, लेकिन आज फेसबुक और व्हाट्सएप में देखिए, मरने के बाद हम लोगों की आलोचना कर रहे हैं। इसीलिए राम रसायन की आवश्यकता है, ये अच्छी बात नहीं है। समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, सर्वधर्म समभाव से रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जितने साधु संत आए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समाज को एक होना है, और एक होने के लिए राम रसायन का होना जरूरी है, जिसमें कुलदीप जुनेजा भी हों, जिसमें एजाज जेबर भी हों, जिसमें कुणाल शुक्ला भी हों, और जॉनी भाई भी हों, सब हों, वही तो राम रसायन है ना। जो सुख धाम राम सुनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सभी जीवन के कष्ट, जो पीड़ा है, भव कष्ट भव पीड़ा सब दूर हो जाएंगे। आप जाइए उनकी शरण में। लेकिन हम शरण में जानना नहीं चाहते हैं। जो चीजें हमको मिल जाती हैं सरलता से, उस सरलता से जो है और सरल चाहते हैं हम लोग। सोचिए कि शब्द कितने छोटे होते जा रहे हैं जीवन के। यस लिखना है, उसमें वाय लिख रहे हैं हम लोग। मतलब हम लिखना, पढ़ना, बोलना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आइए श्री राम की भक्ति करें, राम रसायन करें। जीवन की समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को, कितने अवसाद से लोग ग्रसित हैं, पति पत्नी कितने अलग हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं। और एक बात मैं और आप सबको कहना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, ऋषभ पंत एक क्रिकेटर हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, भीषण एक्सीडेंट होता है, बहुत चोट आती है उनको, और उनकी गाड़ी में 4-5 लाख रुपया रखा होता है। उसको कुछ लोग लेके भाग जाते हैं। बताइए, इतने असंवेदनशील लोग हैं हम लोग। लेकिन वहीं 2 लोग जो हैं उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हीं में राम रसायन था, उनमें राम तत्व विद्यमान था। हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान इसी रूप में आते हैं, आपकी मदद करने, आपका सहयोग करने। आइए श्री राम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद राम नाम की महिमा करेंगे।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 जपे जात बंदे जपे जात बंदे सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे हो रामा कौशल्या के प्यारे हो रामा दशरथ राज तू लारे हो रामा दशरथ राज तू लारे हो रामा भक्तों के रखे वाले हो रामा भक्तों के रखे वाले हो रामा जपे जात बंदे जपे जात बंदे सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आप सोचिए कि आखिर श्री राम जी का जन्म, श्री कृष्ण जी का जन्म भारत में ही क्यों हुआ? आप ये बताइए, क्या रायपुर में सेव फल का उत्पादन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो कश्मीर में होता है। भारत की भूमि धर्म की भूमि है, इसीलिए धर्म की स्थापना के लिए कभी राम आए, कभी कृष्ण आए। 4 धाम हैं, 4 पीठ है, कल कल बहती हुई गंगा नदी है जिसमें धर्म का स्वर है, यमुना जी हैं जिसमें कर्म का स्वर है, माता सरस्वती हैं, प्रयागराज है, तीर्थ राज प्रयागराज है। धर्म के चतुष्पद यहाँ पर हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और भारत के केंद्र में धर्म है और विदेश के केंद्र में भोग है। इसलिए हमारे जीवन की पद्धति और इनके जीवन की पद्धति में बहुत अंतर है। हम फटे पुराने कपड़ों को दारिद्र्य की निशानी मानते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ भी आ गया, जितने फटे कपड़े उतने महंगा। जींस यहां से फटा है, वहां से फटा है, उतना ही महंगा है। लेकिन ये हमारे यहाँ पहले फटे पुराने कपड़े पहन लेते थे तो दादी बोलती थी हमारी, ये मत पहन रहे, बेकार होते। अब बताइए, ये स्थिति आ गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को समझना आवश्यक है। भारत प्रेम का देश है और हमारे भगवान भी प्रेम ही समझते हैं। उसके अलावा जो कठिन बनाए वो कठिन जो बनाए वो जाने, लेकिन भगवान केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। भारत की ऐसी भूमि है, भारत भूमि तेरी जय जय, भारत भूमि तेरी जय जय, धवल तरंगिणी गंगे जय जय, शस्य श्यामला यमुना जय जय, भारत भूमि तेरी जय जय। जब भी सुबह उठे ना, आप रायपुर में हैं या रायपुर से बाहर हैं, तो इस धरती को प्रणाम जरूर कीजिए। इस धरती ने हमें क्या नहीं दिया है। आज जो भी हैं हम इस धरती से हैं, जो भी खा रहे हैं इस धरती से है। और लोग 5G की बात कर रहे हैं, 4G की बात कर रहे हैं, 5G 4G, जिससे इंटरनेट और तेज चलने लग जाएगा। अरे हमारे यहाँ 5G तो पहले से ही है,
क्षितिजल पावक गगन समीरा। हम पहले से ही 5G वाले हो। उनको लोग बताते हैं कि हम 5G वाले हो गए, हम 4G वाले हो गए। हमारे यहाँ 4 धाम 4 पीठ पहले से ही है। हम पहले से ही 4G वाले हैं, हम पहले से ही 5G वाले हैं। तकनीकी रूप से भारत सदैव बड़ा विकसित रहा है, लेकिन जब जब धर्म की हानि हुई है, हमारे मर्यादाएं जो हैं वो भंग हुई हैं, संस्कार को हमने खोया है, चिंतन में शून्यता आई है, तब तब जब जब होए धर्म के हानि, बाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, नियम और शर्तें लागू। सज्जन पीरा, अब दुर्जन रहोगे तो भगवान कैसे पीरा दूर करेंगे? तो आप जानिए कि आप सज्जन हैं कि दुर्जन हैं, इसको भी आपको डिसाइड करना है। ऐसे प्रभु श्री राम का जन्म होता है अयोध्या में। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा जब भगवान आए होंगे। सूर्य वंश में श्री राम का जन्म होता है, और आप सोचिए कि 1 महीने का 1 दिन हो गया। 1 महीने का 1 दिन, मास दिवस कर दिवस भ मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि हो। अरे रात ही नहीं हो रही है, इतना मंगल वहां हो रहा है। मुझे एक बात आप बताइए, जहां आप बैठे हैं, मतलब जिस धरती में आप बैठे हैं, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे पानी है, और पानी के ऊपर धरती, धरती के ऊपर आकाश, आकाश में जो है तारे, चंद्रमा, निहारिकाएं, तमाम चीजें हैं। लेकिन इसको चलाता कौन है? कभी आपने देखा कि सूरज भगवान 4 घंटे लेट आ रहा है? आज नहीं जाता भाई, ठंड है। भले आपको नहीं दिख रहे, लेकिन सूरज का उदय होता है। ये भगवान की गजब की व्यवस्था है, और इस इंतजाम को ईश्वर ने इतने अच्छे से किया है आपको कि ऋतु चक्र जो है, चाहे सुबह और शाम हो, दोपहर हो, हर की व्यवस्था भगवान ने दी है आपको। लेकिन भगवान को आपने क्या व्यवस्था दी है? यदि आप मंदिर जाते हैं तो जब तक महाराज जी को 3 बार नहीं बता देते कि मिठाई मैं चढ़ाया हूं 1 किलो, तब तक आप चैन से नहीं बैठते हैं। माताएं बहनें साड़ी चढ़ाएंगी, चूड़ी चढ़ाएंगी, सिंदूर चढ़ाएंगी, जब तक तमाम चीजों को समेट नहीं लेती हैं तब तक नहीं मानती। हम किनके साथ ऐसा कर रहे हैं आप ये तो देखिए। वो तो अंतर्यामी है, शारद दारु नारी सरस्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, सब कुछ जान रहे हैं वो। ये नदी, पहाड़, झरने, कल कल बहती हुई नदियां, मंद मंद हवाएं, ये चिड़ियों की शोर, ये सब कुछ श्री राम का बनाया हुआ है। और राम जो है सबको संभाव से जो है, ऐसा नहीं है कि ठंड को ज्यादा अवसर दे रहे हैं, गर्मी को ज्यादा अवसर दे रहे हैं, उसको ज्यादा अवसर दे रहे हैं, संभाव। इसलिए कहा गया यद्यपि राम सीम समता की। यदि समाज में समता की कोई सीमा है तो वो राम है। लेकिन राम के नाम से ना जाने हम क्या क्या करते हैं। प्रभु का नाम भी लीजिए तो हृदय से लीजिए, चिल्लाते हुए मत लीजिए, क्योंकि पिता का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। कभी भी आप जाएं मंदिर में। और एक बात और मैं भाई और बहनों आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर में घंटी लगी होगी बाहर, उसको कोई लगातार बजाए, लगातार, तो आप नाराज होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? आप भगवान के यहां गए, जोर जोर से आप घंटी बजा रहे हैं, इतनी घंटी बजा रहे हैं, भगवान को परेशानी नहीं होगी? जब भगवान को आप अपने जैसा समझेंगे तब तो भगवान को आपको अपना समझेंगे। आप एसी में सोते हैं, भगवान अंधेरे में। आप टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के अपने यहाँ हीटर भी लगा लिए, भगवान वही है ठंड में, छोटा सा स्वेटर पहना है, अपना काम कंप्लीट हो गया। सब चीजें औपचारिकताएं में रह गई हैं। ईश्वर औपचारिकता का नाम नहीं है। श्री राम का जीवन उनके आदर्श पे चलने का नाम है। इसीलिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जिस संसार में जो भी व्यवस्थाएं आप देखते हैं, ईश्वर ने आपको दिया है। ईश्वर आपसे भी पूछ सकते हैं कि ईश्वर को आपने क्या दिया है।
इसका जवाब बहुत सारे लोगों के पास होगा ही नहीं, क्योंकि हम ईश्वर को क्या देते हैं कभी आपने सोचा है? वो नारियल दे दिए, मिठाई दे दिए, वो तो शुक्ला जी पहले से दे के चल दिए थे जो मिठाई आप दिए। प्रमोद दुबे जी दे के चले गए 1 किलो लड्डू, फिर आप लड्डू चढ़ा रहे हैं। पर मैं आपसे पूछता हूं, ईश्वर को आपने दिया क्या? ईश्वर भाव के भूखे हैं, आडंबर ईश्वर नहीं चाहते हैं। भगवान आडंबर नहीं चाहते हैं कि दुनिया तमाम की चीजें आप करें, सिर्फ भाव के भूखे हैं ईश्वर। और भाव संपन्न आपको होना है, पैसे से तो आप संपन्न हो गए हैं, भाव संपन्न हम भाव शून्य हैं। ऐसे श्री राम का जन्म अयोध्या में होता है। आप सोचिए, 1 महीने का 1 दिन, रात्रि बड़ी परेशान है कि क्या किया जाए। रात्रि श्री राम जी के पास जाती है। अब देखिए भगवान कैसे सबकी व्यवस्था करते हैं। रात्रि श्री राम जी के पास जाती है, बोली भगवान आप तो समता की बात करते हैं, जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे आंदोलन करते रहते हैं, बहुत सारे अपने अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन होता है, वैसे रात्रि ने आंदोलन कर दिया। बोले 1 महीने का 1 दिन हमारे तो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, हम कैसे करें? तो भगवान कहते हैं देख, ऐसा कमिटमेंट कौन करेगा आप बताइए। इस बार मैं जो है दिन में जन्म लिया हूं, अगली बार जो है जब कृष्ण अवतार लूंगा तो मैं मध्य रात्रि में जन्म लूंगा, तो तू दर्शन करना, तू होलसेल रहेगी। नहीं बोले नहीं प्रभु ये बात ठीक नहीं है, अभी मेरे को तो दर्शन करना है, 1 महीने से तो दिन ही दर्शन करना है। भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अवधपुरी सो ही यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, इतने गुलाल उड़े अयोध्या में कि अंधेरा छा गया और रात्रि जो है मिलन को आती है श्री राम के, और भगवान रात्रि को दर्शन देते हैं। ऐसी व्यवस्था करते हैं श्री राम, लेकिन निवेदन रात्रि जैसा होना चाहिए। भगवान व्यवस्था करते हैं, लेकिन यदि हमारी भावनाओं में वो कमी रहेगी तो व्यवस्था कैसे करेंगे? भगवान रात्रि को दर्शन देते हैं और रात्रि मंद मंद मुस्कुराती है और कहती है देखो मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। और अगले जन्म का, अगले बार का कमिटमेंट भी मिल गया कि रात्रि में जब जन्म होगा तो होलसेल मुझे रहना है। उस व्यवस्था में रात्रि लग गई। यद्यपि राम सीम समता की, भगवान सबको समान रूप से सबको व्यवस्थाएं दिए हैं, सबको अपने अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किए हैं। ऐसे श्री राम की बाल लीला अयोध्या में चल रही है। इस कथा को बच्चे बड़े सब ध्यान से सुनिएगा। ये वितरण की पद्धति को हम इस बारे में समझेंगे। जो सामाजिक समरसता और सद्भाव की हम बात करते हैं, आने वाली कथा में हम समझेंगे, केवट के प्रसंग में समझेंगे, सबरी माता के प्रसंग में समझेंगे। भगवान की दिव्य लीला चल रही है। भगवान जो है करधनिया पहने हैं, पैजनिया पहने हैं, उसकी छम छम आवाज को आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हम आंख बंद करते हैं तो हमारा ध्यान तो दूसरी जगह चला जाता है। आप सोचिए मन स्थिति कैसी हो गई है कि हम थोड़ी देर के लिए भी मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं। पहले गांव में एक विद्वान व्यक्ति होता था जो सब कुछ जानता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है सब विद्वान हो गए। हर आदमी के पास कुछ न कुछ ज्ञान है। मैं यदि कुछ बताने जाऊंगा तो 3 आदमी मुझे आगे से बताएंगे इस कथा में ऐसा ऐसा हुआ था। अरे भाई वो तो मैं भी जान रहा हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो पहले ही कहा हूं कवि न हो न चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं चतुर व्यक्ति नहीं हूं, कोई होशियार व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो राम जी का भक्त हूं। वो राम जी जिसने शबरी माता के जूठे बेर खाए थे, वो राम जी जो हर सर्वहारा वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसे श्री राम की दिव्य लीला अयोध्या में चल रही है। उनके केश कलिकाएं जो हैं, घुंघरालू लटे जो हैं, बार बार उनके गाल में आ जा रहे हैं। क्या दिव्य लीला है। जो आता था वो देखते रह जाता था। और विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुजावतार,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपार। सब भगवान पूरे प्रोटोकॉल में आए थे। विभिन्न प्रकार के लोग जो आकर विभिन्न रूपों में भगवान की उस दिव्य लीला के दर्शन कर रहे थे। लेकिन उसी बीच एक कौवा भगवान के आगे पीछे घूमता था। अभी तो पितृपक्ष में कौवा भी नहीं मिल रहा है। अब आने वाले समय में पितृपक्ष की पूजा लगता है डिजिटल होगी। यूट्यूब फेसबुक पे देखकर पितृपक्ष की पूजा हुआ करेगी। और यदि आप 13 ब्राह्मण या ब्राह्मण को बुलाते हैं तो इस बात को जरूर बुलाते हैं, बताते हैं कि जो मृतक व्यक्ति है उसको पसंद क्या था। उसको खीर बहुत पसंद था, उनको मंगोड़ी बहुत पसंद था। जब आपको उनकी पसंद के बारे में इतना मालूम है तो आखिर उन्होंने आपने उनके व्यवहार में, उनके आचरण में या उनके जीवन में स्थान क्यों नहीं बनाया? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हम जीवन को प्रदर्शन के रूप में जी रहे हैं, वास्तव में जीवन दर्शन है। राम के बताए मार्ग पर चलना हम भूल गए हैं, इसीलिए हमारे बीच में संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। भगवान की वो दिव्य लीला जिसमें काकभूषणी जी श्री राम जी के आसपास घूमते रहते हैं। भगवान देखते हैं कि यार मेरा भक्त भूखा है, इसकी व्यवस्था की जाए। भक्त की व्यवस्था भगवान करते, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को आप समझिए। भोजन करत चपल चितित अवसर पाई, भजी चले किलकित मुख दधी ओदन लपटाई। भगवान जो है देखते हैं कि 1-1:30 बज गया है, काकभूषणी जी की व्यवस्था नहीं हुई है, तो भगवान क्या करते हैं, दही चावल को अपने मुंह पर लगा लेते हैं और अपने सिर को हिला देते हैं और इशारा कर देते हैं काकभूषणी जी को। काकभूषणी जी समझते हैं इशारे को प्रभु के। ये दोनों के बीच का मौन संवाद था, मौन संकेत था। काकभूषणी जी नीचे आते हैं, प्रसाद पाते हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अपने भक्त को देखकर। ऐसी व्यवस्था करते हैं भगवान। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वितरण की ये पद्धति जिसमें भगवान ने उस दही चावल को बांटकर खाया, क्या हम अपने बच्चे को घर में बांटकर खाने की परंपरा दे रहे हैं? बच्चा तो कुरकुरे लेकर जो है टीवी के सामने बैठ जा रहा है, एक पैकेट पूरा लेस का नमकीन लेके बैठ जा रहा है पूरा सामने। हम क्या बांट पा रहे हैं? बांटने की परंपरा सिखा रहे हैं? पहले घर में एक तरबूज आया करता था, या आम जो है, यदि आप बचपन में बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं, आम जब आता था तो किसी के हिस्से में गोही, किसी के हिस्से में ये वाला, किसी किसी में टुकड़ा, किसी में तरबूज का अलग अलग भाग आता था। बांटने की परंपरा थी, बांट कर खाते थे। अब तो बच्चे निकाल निकाल कर दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं। कुरकुरे खाते हुए सामने, मैंने पहले भी बोला कि टीवी देख रहे हैं, क्योंकि हम उनको सिखा नहीं रहे हैं, बांटना नहीं सिखा रहे हैं। और जब बांटना नहीं सिखाएंगे तो वही बच्चा आने वाले समय में आपको बांटेगा नहीं। इसलिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम, बच्चे अमेरिका जाके पढ़ रहे हैं, लंदन में जाके पढ़ रहे हैं। माँ बार बार फोन करती है, बेटा कब आओगे, बेटा कब आओगे। एक घटना मुंबई की मैं आपको बताता हूँ कि जब वो बच्चा लौट कर आता है तो माँ सोफे में कंकाल बनकर पड़ी रहती है। हम इतने असंवेदनहीन हो गए हैं, इतनी प्रतिस्पर्धा में हम आ गए हैं कि अपने लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। आप शीर्ष तक पहुंचिए, शीर्ष तक, ऊंचाई तक पहुंचिए, लेकिन अपने लोगों को मत भूलिए। शीर्ष में आपको इसीलिए पहुंचाया जाता है, अमितेश शुक्ला जी और तमाम बड़े लोग जो बड़े बड़े पदों पर हैं, ढेबर जी, आपको ऊंचाई पर इसीलिए पहुंचाया गया है कि आप दूर तक लोगों को देख सकें। समझ रहे हैं आप? इसीलिए आप ऊंचाई में पहुंचाया गया है। लेकिन जब आप ऊंचाई से दूर तक के लोगों को नहीं देखेंगे तो समाज में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसलिए उस शिखर को समझिए, उस ऊंचाई को समझिए। श्री कृष्ण के समय में भी एक कौवा आता है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गो माखन रोटी। स्थिति बदल गई है। ये कौवा जो है छीन कर भाग रहा है। भगवान कृष्ण की लीला चल रही है। श्री राम की लीला आपने सुना, श्री कृष्ण की लीला के समय में काकभूषणी जी का आपने सुना, लेकिन कृष्ण जी के समय वो कौवा जो है भाग जाता है। दोनों विचारधाराओं को समझिए आप।
यहाँ संतोष है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी तो चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी तो श्री राम कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष में सुख है बाकी सब है दुनियादारी। पर हमारे पास संतोष ही नहीं है। इस कौवे में, काकभूषुंडी जी में संतोष है। जो मिल गया उसे प्रसाद समझा, और जो भगवान ने दिया उसको भगवान का आशीर्वाद समझा। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के प्रति उद्विग्नता है, और अपने जो है कहा जाए कि इसको ले लूं उसको ले लूं, लालसा है, लिप्सा है। और वही तो हो रहा है ना समाज में आज वही हो रहा है। आखिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कृष्ण जी ने अंतिम में क्या मांगा था? 5 गांव। वही है अधिकारों की लड़ाई। आपने कभी महाचीन, महा अमेरिका नहीं सुना होगा, लेकिन भारत में ही महाभारत होता है, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करना होता है। वही हुआ। इसलिए इस कथा से, काकभूषुंडी जी की इस कथा से प्रेरणा हमको मिलती है कि भगवान श्री राम समन्वय चाहते हैं, भगवान श्री राम बंधुत्व चाहते हैं, भगवान श्री राम जो है वो चाहते हैं कि हम समाज में जो आपको मिला है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो वितरण कीजिए, और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आइए श्री राम जी का संकीर्तन करते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रसंगों को और जानेंगे, जिसमें केवट जी का प्रसंग, सबरी माता का प्रसंग और जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग जो आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। आइए सबसे पहले संकीर्तन करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे। द्रव्य हो सो दशरथ अजर बिहारे, द्रव्य हो सो दशरथ अजर बिहारे। दीन दयाल विरद संभारे, दीन दयाल विरद संभारे। हर हो नाथ मम संकट भारे, हर हो नाथ मम संकट भारे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे।
रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे गुरु सियावर रामचंद्र की जय। जैसे आपने भगवान की दिव्य लीला के बारे में सुना, अब हम वनवास की जो कथा है उसके माध्यम से कैसे केवट जी को भगवान जो है अंतिम पंक्ति को जो है प्रथम पंक्ति में लाकर ईश्वर खड़ा कर देते हैं, उस कथा को भी जानेंगे। लेकिन वनवास की भूमिका को भी समझना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है, भरत का राज तिलक होता है। अब आप समझिए किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि कल जो है आपको राज तिलक जो होना था वो अब नहीं हो पाएगा, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। घर वाले जो है ज्योतिष को दिखाएंगे, कुंडली दिखाएंगे कि आखिर हुआ क्या भाई, क्या हो गया। लेकिन राम जो है, आज सकारात्मक विचारों को यदि समझना है तो श्री राम को समझना पड़ेगा। प्रभु जो है तनिक मात्र का भी उनको दुख नहीं होता है। वो तो कहते हैं कि ऐसा है कि भगवान ने जो है मेरे पिता ही मेरे भगवान हैं और 14 वर्ष का उन्होंने वनवास यदि मेरे लिए सोचा है, माता कैकेयी ने यदि सोचा है, कोई बात नहीं, उसमें भी मेरा मंगल होगा। अब आप समझिए किसी व्यक्ति के लिए 14 वर्ष का वनवास हो जाए और उसके बाद उनकी तरफ से एक सोच आए कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि ईश्वर विधि का विधान जो है मेरे अनुकूल जान पड़ता है कि भरत प्रिय प्राण प्रिय पावही राजू विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू। लगता है कि ईश्वर आज मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे प्राण प्रिय भरत जो है राजा बनेगा। इससे खुशी की बात क्या होगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाइयों के बीच संपत्ति का जो है बंटवारा नहीं, वो पत्ती का बंटवारा होना चाहिए। सीखने वाली बात है कि इतना बड़ा राज वैभव गेंद बन गया, खुशी खुशी मेरे भाई को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या ऐसा फिलहाल वर्तमान में समाज में है? छोटा भाई यदि आपकी गाड़ी ले जा ले तो दिक्कत है, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच जो भगवान, चाहे भरत जी के बीच हो चाहे लक्ष्मण जी के बीच हो, क्या वैसा संवाद हमारे बीच है? नहीं है। इसीलिए राम रसायन को समझने की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोगों ने मेरे लिए सोचा है उत्तम ही होगा। 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल जाते हैं। माता कौशल्या परेशान होती हैं कि कैसे हो गया, क्योंकि माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैं हर जगह इस बात को कहता हूँ कि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी थी, इसलिए उनमें इतना धैर्य था कि आप कल के दिन आपके बच्चे को स्कूल में थोड़ा भी कोई मार दें, अपर्णा त्रिपाठी जी बैठी होंगी, स्कूल चलाती हैं, जानती होंगी, थोड़ा से भी आप बच्चे को डांट दो तो तुरंत जो है माँ बाप पहुंच जाते हैं। टिफिन नहीं खा रहा है उसकी तक की शिकायत माँ बाप स्कूल में कर रहे हैं। आप सोचिए किसी बच्चे को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया गया हो और दूसरे बेटे को जो है राज तिलक की बात कह दी गई हो, लेकिन माता कौशल्या ने एक भी अपशब्द नहीं कहा है। ये हमारे यहाँ की मिट्टी का असर है। ये है छत्तीसगढ़ की बेटियां, छत्तीसगढ़ की भूमि का प्रताप, ये हमारा धैर्य है। ऐसे तो लड़ मचा देंगी माँ, और चाहती, मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूं, बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, माँ चाहती तो महारानी थी, वो वीटो पावर भी लगा सकती थी
लेकिन गलत परंपरा जो है शुरू ना हो जाए, जिसके चलते माता ने वैसा नहीं किया। मां पूछती है, बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे तो ये बता। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, मां मुझे एक बात बता। महाराज जो हैं, महाराज दशरथ जो हैं, ये चाहते हैं कि समाज में राम राज्य आए। राम राज्य कैसे आएगा मां, जब तक सबरी की पथराई आंखें मेरा इंतजार करती रहेंगी, जब तक केवट के साथ छुआछूत भेदभाव रहेगा, जब तक बाली जैसे क्रूर लोग जो हैं अपने भाई को परेशान करते रहेंगे, और जब तक रावण का आतंक बढ़ता रहेगा, समाज में समरसता कैसे आएगी माँ। इसीलिए मैं जंगल जाना चाहता हूँ। और भगवान मुझे ऐसा लगता है कि पिता दीन मोह कानन राजो, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। अपनी माँ को उन्होंने स्पष्ट कर दिया, माँ वहां मेरे बड़े काम हैं, वनवासी भाई वंचित जो वर्ग हैं वो बैठे हुए हैं मां, उनको एक सूत्र में लाना है मुझे। और अयोध्या में बैठे बैठे राम राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता मां। उसके बाद श्री राम जो है वनवास की ओर निकलते हैं। ये वनवास केवल वनवास नहीं है, वंचितों के लिए भगवान 14 वर्ष निकलते हैं। रावण को तो यूं ही मार सकते थे श्री राम, यूं ही। वो जानते थे कि जब तक वो अयोध्या से नहीं निकलेंगे तब तक समाज में समरसता नहीं आ सकती, समाज में सद्भाव नहीं आ सकता। और समाज के अभिवादन में भी श्री राम जो हैं, आप देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को राम से कैसे जोड़ते हैं। हमारे यहाँ तो जो प्रसाद चढ़ता है उसको भी राम दाना कहते हैं हम लोग। कोई भी चीज, कोई घटना, कोई ऐसी चीज हो जाए, हे राम। और जीवन की अंतिम यात्रा में राम नाम शब्द है। इसीलिए भारत के कण कण, भारत के अभिवादन का नाम राम है। आश्चर्य भी होगा तो आप हे राम, राम 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 ऐसा। लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है, मैं राम रसायन की पवित्र स्थल से कहना चाहता हूं कि लोग जब किसी घटना के बारे में बताते रहते हैं कि वो मोटरसाइकिल से जात रही से और जैसे आगे बढ़ी होकर जय सिया राम। आप शब्दों को कहां लगा रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, दुर्घटना होकर जय सिया राम हो गया, किसी को नुकसान होकर जय सिया राम हो गए। अरे जय सिया राम हो जाता तो उसका कल्याण हो जाता। हम अपने जब भी कोई आपके सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, तुरंत उसे रोक दीजिए। यदि आप नहीं रोकते हैं तो ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। भगवान जो है वनवास की ओर निकलते हैं। अयोध्या व्याकुल है, अयोध्या पीड़ा में है, और भगवान का कोई इंतजार कर रहा है। उनका अटपटा प्रेमी केवट गंगा की लहरें हिलोरे मार रही हैं। उनको पता है कि आज कौन आने वाला है। भगवान श्री राम जो है गंगा के तट पर पहुंचते हैं। और आप सोचिए कि प्रभु श्री राम पहुंचने के बाद देखते हैं भव सागर को पार करने वाले इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। ये अवसर भगवान ही दे सकते हैं आपको, भगवान ही चुनते हैं इन चीजों के लिए। और भगवान के जिस मर्म को अच्छे अच्छे लोग नहीं समझे, उस मर्म को जो है कौन जानता है, ये दावा कौन करता है, भक्त ही कर सकता है। सुन के वड के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट जी गंगा के तट पर हैं, श्री राम आए हुए हैं, और केवट जी हृदय से जानते हैं कि श्री राम का वनवास एक सामाजिक उत्थान के लिए है। वो अपनी नाव को जो है और दूर ले गए। राम जी इशारा कर रहे हैं, वो केवट भैया, वो केवट भैया, लेकिन सुन रहे हैं, वो अनसुना कर रहे हैं। केवट जी अपनी नाव को ले जाकर जो है और बीच में ले जा लेते हैं। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। भगवान बार बार बोल रहे हैं, आजा भाई आजा, हमको उस पार से इस पार कर दे।
लेकिन केवट आने का नाम नहीं ले रहे। एक संकीर्तन करते हैं छोटा सा, उसके बाद केवट का वो प्रसंग जिसमें श्री राम जो है केवट से कहते हैं कि भैया आप हमको पार क्यों नहीं कराना चाहते हो। तो केवट जी जो है श्री राम को कहते हैं, भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूं। बड़े बड़े कलमात्मा परमात्मा गरवर गीवर जो है जिसके मर्म को नहीं जान पाए, उसके मर्म को जानने का दावा करते हैं केवट जी। लक्ष्मण ये मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। दिन भर रहने वाले लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, लेकिन वो केवट राज जान गए। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। क्या इतना साहस है आप में कि भगवान से ऐसा संवाद कर सको? और जिस दिन आप ऐसा संवाद करने लग गए तो मान के चलिए भगवान आप पर कृपा जरूर करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आडंबर से दूर रहिए, विभिन्न प्रकार के इन प्रदर्शनों से दूर रहिए। केवट जी जो हैं नाव को लेकर आते हैं और कहते हैं मेरी शर्त है प्रभु आपसे कि आपका पैर छुए बगैर मैं आपका जो है आपको पार नहीं ले जाऊंगा। भगवान कहते हैं ठीक है। बोले और क्या क्या करना है तुमको? बोले पैर पखारूंगा, पूरे फैमिली के लोगों को बुलाऊंगा। आज का समय होता तो पहले सेल्फी लेते हम लोग, फोटो लेते, उसके बाद तो पैर धुलाते। आज हमारे बीच श्री राम आए हुए हैं, सेल्फी, उसके बाद हम पार करते। जानकी जी के साथ फोटो, राम जी के साथ फोटो। जिंदगी जो है रील्स में चल रही है, रियल में नहीं चल रही है। अब सोचिए कि भगवान जो है बोलते हैं ठीक है भाई तेरी हर शर्त मंजूर है। वो कठोता में जो है जल लेकर आ जाते हैं, बड़े चालाक रहते हैं केवट जी, लेकर आ जाते हैं। बोले भगवान लाइए आपका पैर दीजिए, पैर धुलवाते हैं। अब पैर जो धुलवाते हुए आपने जब आप जूता पहनते हैं, आप सभी जो जूता पहने होंगे आप देखे होंगे, जब आप जूता पहनते हैं ना तो जब जूता पहनते समय आपको एक सहारा चाहिए होता है, कोई भी चीज का सहारा चाहिए होता है। तो वो कहते हैं केवट जी भगवान आप एक पैर में आपको खड़े रहने की आदत नहीं है, आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। आप एक काम करो, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो। देखिए कैसा दिमाग लगा रहे हैं केवट जी। भगवान बोलते ठीक कह रहे रे भाई। भगवान जो है सिर पर हाथ रख देते हैं। ये इतिहास की हमारे पौराणिक गाथा की सबसे बड़ी घटना है, जिसमें श्री राम जो है दलित समाज के उस अंतिम व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। भगवान उस पर हाथ रख देते हैं और मनी मन केवट जी कहते हैं मैं जानता हूं प्रभु आप वनवास क्यों आए हैं। आप तो वनवास इसलिए आए हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित कर सकें, स्थापित कर सकें। मैं जानता हूं भगवान कि आपकी लीला आखिर क्यों है। और भगवान जैसे सिर पर हाथ रखते हैं, केवट जी कहते हैं भगवान सालों साल जो हमारी तृष्णाएं थी, हमारा समाज उपेक्षित था, उपेक्षा के हलाहल को हम पी रहे थे। हे प्रभु आपने आज हमको सम्मान सुधा पिलाकर तृप्त कर दिया। उसके बाद केवट जी नाव लेकर आगे बढ़ते हैं। केवट जी नाव लेकर जब आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण जी हैं, माता जानकी हैं, और उसके बाद उतराई की बात आती है। अब सोचिए कि जब उतराई की बात आए तो अंगूठी देती है माता सीता, और यहां इस बात को सीखने के लिए है वो अंगूठी भगवान राम सीता जी को दिए थे, क्योंकि उतराई देने के लिए पैसा नहीं था। भगवान सकुचा रहे थे। माता घर की महिलाएं समझती इन चीजों को कि घर में जब दिक्कत हो जाए तो माताएं बहनें के पास कहीं न कहीं कुंटे कांटे में पैसा रहता ही रहता है। 150 500 मोड़ मार के साड़ी के बीच में, शॉल के बीच में, इधर उधर कहीं न कहीं मिलेगा आपको। वैसे ही माता जानकी जो है अंगूठी निकालती हैं। उतराई
कहूं कृपाल लियूं उतराई, केवट चरण गए कुलाई। केवट के चरण कांपने लग गए। भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? इससे जुड़ी एक बात और समझिए आप। जब भी आप रिक्शे वाले के पास जाते हैं, हमारे घर में कोई भाई बंधु काम करते हैं, 2 दिन नहीं आए तो उसका पैसा काटते हैं। काटते हैं ना। लेकिन आप भगवान को देखिए, जब देने की बात आई तो सबसे महंगी जो चीज थी वो भगवान उनको दे रहे थे। इसीलिए जब भी समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो श्रम कर रहा है, जो श्रमवीर है, उसे जरूर पैसा दीजिए। धनिये वाले में मोल भाव करके आप पैसे वाले नहीं हो जाओगे। 2 जूरी धनिया, 1 आध टमाटर एक्स्ट्रा डाल लिए, उससे आप नहीं हो जाओगे, अमीर नहीं हो जाओगे आप। लेकिन 10 रुपया उसके पास अतिरिक्त हो जाएगा तो उसका जीवन और अच्छा हो सकता है। इस बात को आप समझिए। इसीलिए हमें अखरता है, किनका किनका पैसा देना अखरता है। हमको लगता है कि ये जो श्रम कर रहे हैं उनको पैसा देना करता है, जो हमारे घर में काम करते हैं उनका पैसा देना करता है, पंडित जी कोई पूजा करा रहे हैं उनको पैसा देना करता है। बहुत महंगा पंडित है भाई। यदि आप जगन्नाथपुरी की यात्रा में लौटते हैं तो भगवान जगन्नाथ की बातें कम बताते हैं, पंडा कितना लूटा ये जरूर बताते हैं ना। ऐसी तो भगवान आपको भ्रम में डालते हैं। जा बढ़िया पुण्य कमाते, इससे अच्छा जाओ, पंडा की बात कर रहे हो आप, पुण्य से वंचित हो गया। माता जानकी जो है अपनी अंगूठी देती हैं, जो केवट राज जो हैं उनके चरण कांपने लगते हैं। भगवान आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु? भगवान मैं आपसे कुछ बात करूं, अश्रु की धारा बहने लगती है केवट राज की आंखों से। बोलते हैं भगवान मैं एक बात हृदय से कहना चाहता हूं, आदेश है प्रभु। श्री राम कहते हैं बोलिए। बोले भगवान जब किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है तो आसपास के लोग मदद कर देते हैं। स्वास्थ्य खराब होता है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति जाके काम कर देता है। लेकिन जो समाज में आपने मेरे लिए किया है प्रभु, मुझे सम्मान की आवश्यकता थी, समाज में मेरा सम्मान नहीं था। भगवान आपने आज जो है समाज में मुझे स्थापित कर दिया प्रभु। उस उपेक्षा के हलहल को, मेरी जो पीढ़ियां पीते आ रही थी, उसे आपने दूर कर दिया प्रभु। नाथ आज मैं का नहीं पाया, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। सब कुछ मिट गया भगवान, सब कुछ मिट गया। भगवान जब इन बातों को सुनते हैं तो आप समझिए कि केवटराज थे कौन? केवटराज समाज के उस वर्ग से आते थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। श्री राम अपनी यात्रा में उन्हें शामिल करते हैं कि ये भी समाज का अंग है। उस अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा करने का यदि किसमें सामर्थ्य है तो मेरे श्री राम हैं। आज केवटराज जो हैं फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसे भगवान जो है समाज में समरसता, सद्भाव और शांति की स्थापना करते हैं। आइए एक संकीर्तन करते हैं, उसके बाद एक विलक्षण कथा मैं आपको सुनाऊंगा। जिसके हृदय में आप भी शामिल होइए, आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। आइए जिसके हृदय में इस स्थान को अयोध्या बना दे है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय श्री राम। जिसके हृदय में राम नाम बंद है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। से करके किनारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। राम जी की रजा में जो रजामंद है, राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद है। जय श्री राम। जय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत के रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी के करे। बुरी संगत के रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी के करे। जिसको सत्संग हो, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हो, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हृदय में राम नाम बंद है, उसको आनंद ही आनंद ही आनंद है। जय श्री राम। हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। केवट जी बड़े होशियार थे। उन्होंने आने के समय और जाने के समय दोनों के समय अनुबंध किया। फिर बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। भगवान अभी मैं नहीं लेता हूँ, लौटोगे जब आप ना, तो जब लौटोगे तो उस समय ले लूंगा। मतलब उस समय अनुबंध कर लिए, इतने होशियार थे। लेकिन भगवान श्री राम अपने भक्तों की बात मानते हैं, अपने भक्त कहे के अनुसार चलते हैं और उस संकल्प को श्री राम पूरा भी करते हैं। लेकिन एक चीज आप सोचिए कि भगवान ने केवट राज को तो सम्मान दिला दिया, लेकिन जब तक सत्यनारायण शर्मा जी बैठे हुए सबसे सीनियर लीडर हैं, राजनेता हैं, बड़े बड़े लोग इनसे सीखने आते हैं राजनीति की बारीकियां, कि जब तक विधानसभा में नहीं जाएगा और वो नियम नहीं बनेगा तब तक लागू नहीं होगा वो।
भगवान इस बात को जानते थे कि भाई इसको बस सम्मान दे दिया, केवट को सम्मान दे दिया, उसके 10 परिवार के लोगों को सम्मान दे दिया, फिर कैसे होगा। फिर राजा, क्योंकि भरत जी राजा बने नहीं थे और राम जी जो है वो वन के राजा थे, आखिर कौन जो है आधिकारिक रूप से पुष्टि करेगा। भगवान इस बात को जानते थे। और इधर जो है भरत जी जो है श्री राम जी को लेने के लिए कि आप अयोध्या को संभालिए भगवान, राजपाट का पूरा सामान लेकर पूरी टीम के साथ जो है, गुरु के साथ जो है वो चल देते हैं। गुरु वशिष्ठ हैं। अब यहां पर जो रामचरितमानस में जो बात आती है, वो जो केवट शब्द लिखा गया वो निषाद राज जी के लिए है, उस समाज के लिए है। प्रेम पुल की केवट कही नामो, कीन दूर दे दंड प्रणामो। अभी भी नियम लागू नहीं हुआ है, क्योंकि नियम बना नहीं है। वशिष्ठ जी भरत जी रथ में लेने निकले हुए हैं और केवट जी निषाद राज जी जो हैं वो दूर से प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी परिचय कराते हैं कि ये भगवान राम के बहुत अच्छे मित्र हैं, भगवान को बहुत अच्छा मानते हैं और भगवान भी इनसे बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं भगवान। ये बात वो कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब भगवान को ये बात कही जाती है, जब वशिष्ठ जी इस बात को भरत जी को समझाते हैं, बताते हैं, भरत जी मनी मन में सोच रहे हैं जिसे श्री राम ने स्वीकार कर लिया, जिसे प्रभु ने प्रेम दे दिया हो, जिसे प्रभु ने अपने वात्सल्य से, अपने स्नेह से सराबोर कर दिया हो, वो दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हैं। कीन दूर ते दंड प्रणामो। समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि दूर से प्रणाम कर रहे हैं, उस समाज से वो आते हैं। भगवान ने तो वहां नियम बना दिया था। भगवान जानते थे कि भरत जी जब जाएंगे उस समय तमाम नियम शिथिल कर देंगे। ये भगवान इस बात को जानते थे। भरत जी जो हैं केवट निषाद राज जी को देखते हैं और निषाद राज जी को देखते साथ जो है दौड़ पड़ते हैं उनकी ओर। ये दौड़ भी सामान्य दौड़ नहीं थे मेरे भाई और बहनों, राम भक्तों की दौड़ थी, जो तमाम विषमताओं को, जो समाज में समरसता और सद्भाव को बिगाड़ती हैं, उन्हें दूर करने के लिए भगवान जो हैं, भरत जी जो हैं वो पहुंचते हैं और दौड़कर निषाद राज जी को गले लगा लेते हैं। अब आप समझिए, राम सखा सुने संदनु त्यागा, चले उचारी उमगत अनुरागा। रथ को त्याग दिया भरत जी ने, बोले जो मेरे भाई मेरे राम का है वो हर जगह है, वो किसी जाति व्यवस्था का हो ही नहीं सकता। वो छोटी जाति, इस जाति, अगड़ी पिछड़ी सवर्ण, ये कैटेगरी ही नहीं है, वो सिर्फ राम है, राम भक्त है। इसलिए तुरंत वो गले लगाते हैं और रथ छोड़ देते हैं। रथ क्या का प्रतीक है? रथ प्रतीक है महत्वाकांक्षा का, रथ प्रतीक है वर्चस्व का, रथ प्रतीक है। समाज में यही तो हो रहा है ना, इसके पास 2 गाड़ी, इसके पास 1 गाड़ी, इसके पास वो वाला घर, इसके पास ऐसा वाला घर, इसके पास सोने वाली कंगन, उसके पास उसके यहाँ का नोकचंद, 3 नोकचंद यहाँ का नेकलेस, तो किसी के पास एटी ज्वेलर्स, किसी के पास आनंद ज्वेलर्स। यही तो हो रहा है ना, यही तो प्रतिस्पर्धा चल रही है ना। समझ गए भगवान। भरत जी जो हैं उन्होंने इसीलिए रथ को त्याग दिया और इस विषमता को दूर करने के लिए गले लगा लेते हैं निषाद राज जी को। लेकिन दूर में वशिष्ठ जी देख रहे हैं। वशिष्ठ जी सोचते हैं कि मैंने निषाद में निषाद तत्व देखा, राम तत्व नहीं देखा, मुझसे भूल हो गई। जब मुझे अवसर मिलेगा, जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं भी जो है निषाद राज जी को गले लगाऊंगा। अब पढ़िए रामचरितमानस, जो आपको समाज को एक सूत्र में बांधता है। विभिन्न वर्गों में बटा हुआ समाज यदि एक होना चाहता है तो उसे राम रसायन का सेवन करना होगा। यदि मैं राम भक्त हूं कह दिया तो ये नहीं है कि किसी राजनीतिक दल का हो गया। राम भक्त हूं मैं यदि कहता हूं तो मैं वो व्यक्ति हूं जो समाज को जोड़ने की क्षमता रखता हूं, सामर्थ्य रखता हूं। इसीलिए आप राम भक्त गर्व से कहिए।
क्योंकि हम यदि राम भक्त बनते हैं तो ही समाज को जोड़ सकते हैं, तो ही समाज को एक सूत्र में बांध सकते हैं। यहां भरत जी जो है रथ छोड़कर चले जाते हैं और इतना सुंदर होता है वो वातावरण कि भगवान भी ऊपर से फूल बरसाने लगते हैं। जब आप अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर निश्चित रूप से फूल बरसाएंगे। जो हेलीकॉप्टर में फूल बरसाने का कॉन्सेप्ट आया है वो भी भगवान से ही आया है। भगवान जब भी कोई अच्छा काम होता था तो फूल बरसाते थे। जो बढ़िया काम हुआ समाज को ऐसे प्रोत्साहित किया जाता था उस समय। वशिष्ठ जी जो हैं वो खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं हो रही है कि आखिर कैसे गले लगाऊं। यहां तो भरत जी जो हैं रथ त्याग देते हैं। अब वशिष्ठ जी क्या करें? अब वशिष्ठ जी जो हैं जैसे उनको देखते हैं, निषाद राज को देखते हैं, बिल्कुल जो है सामने पहुंच जाते हैं। निषाद राज जी डरने लगते हैं, बोलते हैं हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं जिस समाज से आता हूं आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। बोलते हैं वशिष्ठ जी सब चीज छोड़ो, मैं ये जान चुका हूं कि तुम राम भक्त हो और राम क्या संदेश देना चाहते थे ये भी मैं जान गया हूं। राम सखार सी बरबस भेंटा, जनिमय लूटत स्नेह समेटा। वशिष्ठ जी ऐसे पकड़ते हैं कि जो कोई व्यक्ति अपने प्रेम स्नेह को समेटता है ना, जिसका कुछ लूट गया हो, अरे नहीं मुझे इस चीजों को समेटना है, वैसे वशिष्ठ जी उस प्रेम को, स्नेह की धारा को समेटने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई, मैं आपको इस जगह से बताना चाहता हूं कि इस बात को जान जाइए कि ये उस समय की सबसे विलक्षण घटना थी जो समाज का एक वर्ग और दूसरा वर्ग दोनों अलग अलग थे और पहली बार एक हुए। वो एक इसलिए हुए कि दोनों राम भक्त थे। वशिष्ठ जी जिस जाति से आते थे और निषाद राज जी जिस जाति से आते थे, दोनों को जोड़ दिया प्रभु श्री राम ने और चारों ओर जो है राम का प्रवाह बहने लग गया। हर जगह राम 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 हो गया और हर जगह राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझो जान निहारा। वशिष्ठ जी का गले लगाना समाज के लिए सबसे प्रेरक प्रसंग है। आइए समाज में जो उपेक्षित है उन्हें गले लगाएं। भगवान ये बताना चाहते थे आपको, वंचितों को जो है अपने से साथ रखें। ऐसे हम बढ़ जाएंगे तो हमारी शक्ति भी कम हो जाएगी, समाज भी बढ़ जाएगा, विमनसता भी आएगी। भगवान ने भाव सेतु का निर्माण किया। जब सेतु का निर्माण होता है तो इस छोर से उस छोर को जोड़ा जाता है। दोनों छोर की मान्यताएं अलग अलग होती हैं, सांस्कृतिक जो बनावट है वो भी अलग अलग होती है, पहनावा भी अलग अलग होता है। तब पुल जो है दोनों को जोड़ा जाता है, भाव सेतु का निर्माण किया जाता है। जब सेतु का निर्माण किया जाता है, एक तरफ वशिष्ठ जी हैं, एक तरफ निषाद राज जी हैं, दोनों के बीच जो भाव सेतु बना है उसका नाम राम रसायन है। समझिए आप, और इस भाव सेतु में ही हमें चलना है। समाज जब श्री राम के बताए भाव सेतु में चलेगा तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा। और भगवान भी जब भी कोई अच्छा काम होता है, हम तो राम की बात बहुत करते हैं लेकिन राम के बताए आदर्शों पर नहीं चलते हैं। पादुका राज को आपको समझना होगा। यहाँ राजनेता बैठे हुए हैं कि पादुका राज क्या है। राम राज्य के पहले पादुका राज की नींव रखी जाती है। पादुका राज मतलब भगवान के बताए मार्ग पर चलना, भगवान के बताए आदर्शों पर चलना, भगवान के अनुसार आचरण को रखना। वो पादुका राज है जो भरत जी ने किया। और जब तक पादुका राज नहीं, 14 वर्ष का आपको ट्रेनिंग दिया था भगवान ने। चरण पादुका रख के आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि भाई ठीक है, कल के दिन आने वाले हजारों वर्षों के बाद मेरे आदर्शों पे तुमको चलना होगा। इसलिए चरण पादुका रख के प्रैक्टिस करवाया था भगवान ने अपने सामने रहते रहते, जिसमें भी हम कई लोग जो है उसमें भी फेल हो गए। इसलिए
पादुका राज को समझिए, भगवान के आदर्श को समझिए, भगवान की मान्यता को समझिए। और जिस दिन भगवान के आदर्श को हम समझ जाएंगे, उनकी मान्यता को समझ जाएंगे, तो समाज के हर व्यक्ति, हर उपेक्षित व्यक्ति के चेहरे में जो मुरझाए हुए चेहरे हैं, उसके जो आंख के आंसू हैं, उन्हें हम जो है दूर कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि समाज को जोड़ने की बात तो हम बहुत लोग करते हैं, ऊपर तो समाज में जोड़ने की जो बात, वो प्रदर्शन का विषय नहीं है, आचरण का विषय है, फोटो खिंचाने का विषय नहीं है। ये समाज में यदि हम चाहते हैं कि एक सूत्र में हम आए, तो हमें श्री राम के बताए आदर्शों पर चलना होगा। और जब इस आदर्श पे हम चलेंगे, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सूर सराही बरसही फूला, ऊपर से भगवान भी फूल बरसाएंगे। जब आप किसी गरीब व्यक्ति, किसी पीड़ित व्यक्ति, किसी समाज के ऐसे व्यक्ति जिसको आवश्यकता हो, हम हजारों रुपए पार्टी में, शादी में खर्चा कर देते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाया जाता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जन्मदिन को लेकर, प्री वेडिंग शूट को लेकर हमारे यहाँ परंपराएं रही हैं, कितनी सुंदर सुंदर हमारे संस्कार रहे हैं। आप रामचरितमानस पढ़िए, बहुत सुंदर आपको वर्णन मिलेगा, एक एक चीज का वर्णन मिलेगा, किस तरीके से माता जानकी का विवाह होता है, कैसे सब आते हैं, एक एक परंपरा का निर्वहन किया गया है। ऐसे देश में प्री वेडिंग शूट, जिसमें उस कार्यक्रम में जो है स्क्रीन लगा रहता है, जिसमें नव दंपत्ति को दिखाया जाता है, कोई समंदर के किनारे डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या ये हमारे संस्कार हैं? क्या हमारी ये परंपरा है? बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके सामने वो जो है हम अमर्यादित हो जाते हैं। जन्मदिन आजकल हम मनाते 12 बजे रात को, 12 बजे रात को केक लाकर उसके चेहरे पे लगा देते हैं। ये कौन सा उत्सव है? अरे सुबह उठिए, माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, उनके चरण पढ़िए, बड़े बुजुर्ग गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। तो लेकिन उसी दिन जो है हम 10 बजे दिन को उठते हैं, अपने जन्मदिन के दिन। नया साल 2 बजे रात तक मनाते हैं, अगले दिन जो है 11 बजे तक सोते हैं। इसीलिए राम रसायन की जरूरत है। कैसे शांति आएगी, कैसे समरसता आएगी, कैसे सद्भाव आएगा, श्री राम के चरित्र को समझना होगा, श्री राम के आचरण पे हमें चलना होगा। आइए एक छोटा सा संकीर्तन करेंगे, उसके बाद माता सबरी के प्रसंग को सुनेंगे और कथा को विश्राम देंगे। माता सबरी कैसा इंतजार कर रही है श्री राम का, उसे सुनिए आप। जले में तू है, नभ में तू है, तीन लोक के स्वामी तुमको, तीन लोक के स्वामी तुमको कोटि कोटि प्रणाम। रघुपति राघव राजा हो राम, पतित पावने सीता राम। रघुपति राघव राजा हो राम, पतित पावने सीता राम। रघुपति राघव राजा हो राम, पतित पावनी सीता हो राम। सबके हृदय में अब एक ही नाम है, सबके हृदय में राघव एक ही नाम है, ओ श्री राम है, ओ श्री राम है। रघुपति राघव राजा हो राम,
नश्वर जीवन तेरे हवाले, पग पग हमको तू ही संभाले। नश्वर जीवन तेरे हवाले, पग पग तो ही संभाले। नश्वर जीवन तेरे हवाले, पग पग हमको तू ही संभाले। नश्वर गिरधर तेरे हवाले, पग पग में तू ही संभाले। डूब न जाए भव सागर में, राघव हमें सभी को तू बचा ले। हमें पापी है जन्म जन्म के, हम पापी है जन्म जन्म के, हमें पापी है जन्म जन्म के, हम पापी है जन्म जन्म के। हमको अपने शरण बुला ले। सबके हृदय में अब एक ही नाम है, सबके हृदय में अब एक ही नाम है। ओ श्री राम है, ओ श्री राम है। रघुपति राघव राजा हो राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब जो कथा है माता सबरी की कथा है। माता सबरी जिसे प्रेम की मूर्ति कहा जाए, यदि आपकी श्रद्धा सबरी जैसी है, माता सबरी जैसी है, तो भगवान खुद आते हैं। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर, और वहां सबरी को दर्शन देने प्रभु श्री राम आते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप मोबाइल पर ढूंढेंगे कि देश की पहली प्रधानमंत्री कौन है, पहली देश की महिला राष्ट्रपति कौन है, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंसा के खिलाफ पहली आवाज उठाने वाली हमारी छत्तीसगढ़ कहे पूरे देश की पहली बेटी कौन है? पहली बेटी मां सबरी है। वो कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। जब माता सबरी की शादी हो रही थी, तमाम व्यवस्था की गई, भेड़ बकरी तमाम चीजें लाई गई कि उनकी आज बलि चढ़ाई जाएगी, भोजन में बनेगा, विभिन्न प्रकार के पकवान बनेंगे। माता सबरी पूछती हैं कि ये सब मेरी शादी के लिए है? उनके पिता कहते हैं हाँ बेटी। ऐसा बताया जाता है कि माता शबरी का नाम शमरला था, श्रमणा उनका नाम बताया जाता है। शबर जाति से आती थी इसलिए उनको शबरी कहा जाता था। तो उनके पिताजी कहते हैं हाँ बेटी, ये तेरी शादी के लिए व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि लोग जो आए उनकी जबरदस्त व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, इसीलिए लाइन से ये भेड़ बकरियां लगाई गई हैं, इनके सबको मारकर जो है पकवान बनेगा। माँ दुखी हो जाती है, वो बोलती हैं कि मेरे दाम्पत्य जीवन की जो शुरुआत है किसी की हत्या से, हिंसा से नहीं। इतनी परिपक्व थी विचारों से माता शबरी। इसीलिए मैंने कहा कि हिंसा के खिलाफ पहली आवाज उठाने वाली कोई महिला थी तो हमारी बेटी, हमारी मां शबरी थी। और आप एक बात को भी समझिए कि जीवन में शबरी का तत्व जो है आपका आना बहुत जरूरी है। हम क्या है, हमें ये लगता है कि हमें इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। आप जिस तरीके से चाहें ईश्वर को याद कर सकते हैं। ये माता शबरी के जीवन से आप सीख सकते हैं। भगवान श्री राम के बारे में उनके गुरु मतंग बता देते हैं कि एक दिन जो है बेटा आप बैठ जाएंगे, थोड़ा सा बैठ जाएंगे,
अम्मी आप बैठ जाओ। मेरी ही बेटी है। मतंग ऋषि जो हैं वो उनको कहते हैं कि बेटा तो जिस तरीके से हम सबकी सेवा करती है, शबरी माता क्या होता है कि जंगल जंगल घूमती रहती हैं और देखती हैं ऋषि मुनि जहां पूजा कर रहे हैं वहां छुपके से जो है सब काम कर दिया करती थी। लीपना पोतना कंकड़ वंकड़ जो दिख रहा है उसको साफ कर देती थी। जो ऋषि मुनि कपड़े उतारते थे उनको धो के रख देती थी। ऋषि मुनि भी सोचते थे आखिर ये कौन है जो हमारे सब ये काम कर देता है। एक दिन मतंग ऋषि जो है जाते नहीं है, मतंग ऋषि जान जाते हैं कौन है। माता शबरी से पूरी बातें वो पूछते हैं कि बताइए आप हैं कौन। माता शबरी रोते हुए आंखों में आंसू लेकर बताती हैं कि मैं सालों से यहाँ हूँ और ये सब जो काम है आप लोगों का वो मैं करती हूँ। भगवान जो है देखिए कितने प्रेम जो है, प्रेम को कितना माना जाता है, प्रेम से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तो मतंग ऋषि कहते हैं बेटी तेरे प्रेम और श्रद्धा को देखकर मैं कह सकता हूं कि एक दिन तुझे दर्शन देने भगवान खुद आएंगे। कभी आपने किसी के मार्ग से पत्थर हटा के देखे हैं आप? शबरी रोज जो हैं दूसरे जाने वाले लोगों के लिए मार्ग से पत्थर हटाया करती थी। और जब उनको पता चल गया कि श्री राम आने वाले हैं, मेरे राम आने वाले हैं, उसके बाद माता शबरी प्रतिदिन जो है मार्ग के पत्थरों को हटाती थी, सुंदर सुंदर फल लाया करती थी, चक चक कर देखती थी कि कौन सा फल जो है मीठा है, कौन सा फल कैसा है। आप ये सोचिए कि आपके घर में कोई मेहमान, मैंने कहा कि कल आपके यहाँ मेहमान आएंगे कुणाल जी, नहीं आए, आपने पूरी व्यवस्था करके रखी, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए, चौथे दिन नहीं आए, पांचवें दिन नहीं आए, छठवें दिन नहीं आए, महीने भर नहीं आए, फिर उसके बाद आप इंतजार नहीं करोगे, करेंगे आप? नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा और आप में से कोई भी नहीं करेगा। लेकिन माता शबरी लगातार इंतजार कर रही थी कि मेरे राम आएंगे, मुझे विश्वास है, मेरे गुरु ने कहा है। हम तो आज के समय में संशय, मैं यदि आपको कुछ कह दूंगा तो उसमें संशय, आपके गुरु कह देंगे तो उसमें संशय, ये संशय के चलते ही समाज जो है विखंडित हो रहा है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राम रसायन की जरूरत है। माता शबरी जैसा विश्वास चाहिए कि राम आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है, और राम आते हैं, शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। देखिए एक बात को समझिए कि कुटिया नहीं कहा गया, भवन नहीं कहा गया, विला नहीं कहा गया, आश्रम क्यों कहा गया? क्योंकि श्री राम आ रहे थे माता शबरी को प्राण प्रतिष्ठित करने समाज में। भिल्ली जाति से थी माता शबरी, वो जानते थे श्री राम कि आज मुझे स्थापित करना है और समाज को ये बताना है कि मानो एक भक्ति कर नाता, मेरे लिए केवल एक ही नाता है, वो भक्ति का नाता है, और मुझे कोई भी आडंबर नहीं चाहिए। तही दई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी के आश्रम में जो है भगवान श्री राम आते हैं, और आश्रम में कौन रहता है? आश्रम में तपस्वी रहते हैं, तपस्या करने वाले लोग रहते हैं। इससे स्थापित हो जाता है कि माता शबरी जो हैं महान तपस्विनी थी, जो श्री राम की अनन्य भक्त थी। माता शबरी पहुंचती हैं, माता शबरी समझ नहीं पा रही है उन्हें क्या करना है। बेर वेर तमाम फल रखे हुए हैं, भगवान जो है उनके पास आते हैं, लक्ष्मण जी पास आते हैं, माता उनके पैर का प्रक्षालन करती हैं, और उसके बाद फल जो है उसे चक चक कर देती है। अब चक चक कर देता कौन है? मां ही तो चक चक कर देगी, कौन देगा? और भगवान भी क्यों खाए? क्योंकि आज के समय में खान पान में ही तो है जो गड़बड़ है। इसके हाथ का नहीं खाएंगे, उसके हाथ का नहीं खाएंगे, ये उस जाति का, ये उस जाति का है। भगवान इसी को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए माता शबरी के जूठे बेर भगवान खाते हैं। प्रेम सहित प्रभु के बारंबार बखानी, भगवान प्रशंसा भी करते हैं कि बहुत अच्छा फल है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि भगवान ये कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान जो है
समाज को सुव्यवस्थित करना चाहते थे, सुसंगठित करना चाहते थे। इसीलिए माता शबरी के जूठे बेर वो खा रहे थे। माता शबरी को नवधा भक्ति के बारे में श्री राम जी बताते हैं। अपने कथा के प्रति प्रेम, मंत्रों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति जो है आदर का भाव, गुरु के प्रति निश्चल भाव, आचरण, ऐसा आचरण रखना जो समाज के लिए उपयोगी हो, ऐसा करके जो है जो विभिन्न आचरण हैं, जीवन के जो 9 सूत्र हैं, 9 रस हैं, 9 रंग हैं, उसे जो है भगवान बार बार जो है बताते हैं सबरी माता को। अब वो सभी गुण जो हैं माता सबरी में विद्यमान थे। वैसे चाहते भगवान तो पहले ही बोल देते कि 9 के 9 गुण आप में हैं, लेकिन वो समाज को बताना चाहते थे कि माता सबरी में क्या क्या गुण हैं। इसीलिए भगवान ने वो 9 गुण, नवधा भक्ति के बारे में उन्होंने बताया। सोई अतिशयी प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जितनी भी भक्ति है आपकी वो दृढ़ है मेरी मां। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान कीजिए। घर के आंगन में जब बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे तेरे यहाँ के दादाजी से बहुत बात करनी पड़ती है, बहुत पूछते हैं, तू बाहर मिल जाना यार, तेरे दादा बहुत बात करते हैं, तेरे चाचा बहुत बात करते हैं। लेकिन यदि माता सबरी श्री राम को नहीं मिली होती तो हनुमान जी का पता कौन बताता? आप समझिए इस बात को। इसलिए बुजुर्गों के पास अनुभव होता है, बुजुर्गों के पास मार्ग होता है, जिस मार्ग पर चलकर कोई राम बन सकता है, लंका विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। माता सबरी ने ही सब पता बताया था। और श्री राम बनिए जीवन में कि जब जटायु के उद्धार की बात आई तो जटायु को उद्धार, जब रात्रि को मिलन की बात आई तो रात्रि को मिलन, जब केवट को समाज के प्रथम पंक्ति में खड़ा करने की बात आई तो प्रथम पंक्ति में उन्होंने खड़ा किया। और निषाद राज को गले लगवाने की बात आई तो भरत जी से गले लगवाया, वशिष्ठ जी से गले लगाया। और माता शबरी को जब समाज में स्थापित करना था तो उनके जूठे बेर खाए। इसीलिए और आज समाज जो है जिस दिशा पे, जिस धारा पे जा रहा है, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने आसपास के लोगों का सम्मान कीजिए, अपनी धरती का सम्मान कीजिए। और भवसागर चहु जो पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नाव। यदि जीवन को पार करना चाहते हैं तो राम कथा एक दृढ़ नाव है, उससे ही पार हो सकते हैं। और आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। सिर्फ नाम लीजिए आप उनका, जीवन के तमाम क्लेश दूर हो जाएंगे। मेरी बात का विश्वास मान के चलिए। और अपने जब घर आप जाएं तो इन बातों को, आज जो चर्चा हुई है, उन चर्चाओं को अपनी बार बार याद कीजिएगा। मैं बार बार स्मरण की बात इसलिए कर रहा हूं कि मोबाइल में आप 50 चीज देखते हैं और 50 चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन इस चीज को मत भूलिएगा। क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप समाज को बदल सकते हैं। क्योंकि समाज में शांति चाहिए, समाज में समरसता चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे विज्ञापन का ये दौर जो है ना, समाज को बदलते जा रहा है। मीठे आजकल वो चॉकलेट, रक्षाबंधन में जो है भाई एक बहन को चॉकलेट देता है, बड़ा वाला चॉकलेट देता है विज्ञापन पर। हमारे यहाँ तो मिठाई खिलाने की परंपरा है, चॉकलेट की परंपरा नहीं है। इस बात को भी आप समझिए। धीरे धीरे ये सब चीजें आपके अंदर चली जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर जो है राम तत्व जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप समझ जाइए, सुधर जाइए, सचेत हो जाइए। क्योंकि जो कथा है, जो राम रसायन है, आपको भविष्य के लिए जो पूर्व में जो हुआ है उसके लिए जागृत करता है, वर्तमान के लिए सतर्क करता है और आने वाले भविष्य के लिए सजग करता है। वही राम रसायन है। और मैं जानता हूँ, विश्वास भी करता हूँ कि आप में आज जरूर राम तत्व आया होगा और आप सक्षम हैं कि आप समाज में परिवर्तन लाएंगे। हम आरती की तैयारी करेंगे और
इसके बाद अगली कथा जो है पिथौरा में है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भाभी जी बैठी हुई हैं, मनोज सिंह बघेल जी यहाँ की। राम रसायन की जो शुरुआत हुई है, एक वैचारिक अनुष्ठान है ये, जिसमें समाज में समरसता, सद्भाव और शांति के लिए हम प्रदेश के विभिन्न स्थानों में राम रसायन करेंगे। आप भी समय निकालिए, आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, अपने अपने काम करते हुए राम के लिए समय निकालिए, श्री राम को अपने जीवन में उतारिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आप करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मीडिया में रहते हुए भी समय निकाल रहा हूं, तो आप भी समय निकाल सकते हैं। आज मेरे चैनल का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कुणाल जी जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मैं राम रसायन कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी प्राथमिकता है, क्योंकि समाज में हमें बहुत कुछ करना है और हम सबका दायित्व है हम समाज को सही करें, ठीक करें, अच्छा करें।